साथियों नमस्कार, मैं राजीव बघेल आप सभी का नवशक्ति टेक यूट्यूब चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, बेसिक टू एडवांस एक्सेल की इस सीरीज का पार्ट 2 है और इसके अंदर आज हम सीखेंगे फाइल मेन्यू को। फाइल मेन्यू काफी इंपॉर्टेंट मेन्यू है क्योंकि इसमें आप फाइल को सेव करना, फाइल को ओपन करना, क्लोज करना और उसे न्यू किस तरीके से न्यू वर्कबुक लेते हैं, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत हम सीखेंगे। तो देरी न करते हुए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और सीखते हैं। इस एक्सेल को ओपन करने के लिए आपको कीबोर्ड से विंडो के साथ आर बटन प्रेस करना होगा और इसके साथ आपको लिखना है एक्सेल और देन आपको ओके पे बटन दबाना है। जैसे ही आप ओके पे बटन दबाते हो आपके सामने एक्सेल का इंटरफेस ओपन होकर आता है। तो ये यहाँ पर दे रखा है बुक 1। दोस्तों, पहले से मेरे पास कुछ डाटा कॉपी है तो इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। अब मैं चलता हूँ फाइल मेन्यू पर और इस वर्कबुक को सेव करना चाहता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा तो मुझे सबसे पहला ऑप्शन मिलता है सेव। जैसे मैं सेव पे क्लिक करूंगा तो मेरे सामने एक विंडो ओपन होके आती है। ये जो विंडो ओपन होके आई है ये सेव की विंडो है और यहाँ पर दे रखा है बुक 1, यानी कि ये फाइल का नाम है। मैं इस फाइल का नाम चेंज करके यहाँ पर रख देता हूँ गौरव। और सेव एज टाइप में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे दे रखा है एक्सेल वर्कबुक। तो ये मेरी जो फाइल है गौरव के नाम से एक्सेल वर्कबुक सेव होगी और लोकेशन रहेगी उसकी डेस्कटॉप। तो मैं इसे चेंज करता हूँ। जैसे मैं डेस्कटॉप पर क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे कि इस पीसी के अंदर डेस्कटॉप और डेस्कटॉप में मेरी ये फाइल सेव हो जाएगी। जैसे मैं सेव बटन पर क्लिक करूंगा तो मेरी फाइल सेव हो चुकी है क्योंकि यहाँ पर बुक 1 की जगह आ चुका है गौरव। जैसे इसे मिनिमाइज करूंगा तो यहाँ पर आप देखेंगे कि गौरव नाम की फाइल यहाँ पर आ चुकी है। तो इस तरीके से हम फाइल को सेव करते हैं। इसे फिर मैं मैक्सिमाइज करता हूँ। दोस्तों, अगर मुझे इसी फाइल को नाम चेंज करना है, गौरव नाम की जगह पर किसी दूसरी नाम की फाइल बनानी है या डुप्लीकेट फाइल बनानी है, तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन है सेव एज। जैसे मैं सेव एज पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पर फिर दोबारा से सेव एज की विंडो ओपन होके आएगी। यहाँ पर गौरव की जगह पर मैं लिख देता हूँ संजीव। जैसे मैंने संजीव लिखा तो ये सेव एज टाइप यानी एक्सेल वर्कबुक के अंदर सेव एज में ये मेरी फाइल डेस्कटॉप पर सेव हो गई। इसको मिनिमाइज किया तो मिनिमाइज करके देखा कि मेरी फाइल जो है संजीव के नाम से सेव होके आ चुकी है। तो इस समय आप देखते हैं कि गौरव नाम की भी फाइल है और संजीव नाम की। तो दोस्तों, फिर मैं मैक्सिमाइज करता हूं तो इस तरीके से आप डुप्लीकेट फाइल को बना सकते हो, यानी कि दोनों फाइलों में डेटा सेव है लेकिन फाइल का नाम अलग अलग है। अगेन आता है, अगर मैं इस फाइल को क्लोज करना चाहता हूं तो मैं इस फाइल को यहाँ से क्लोज कर सकता हूं। जैसे मैं इसे क्लोज करूंगा तो यहाँ से ये जो विंडो है डिसेबल हो जाएंगे इसके सारे ऑप्शन, क्योंकि मेरी कोई भी फाइल ओपन नहीं है। तो फाइल मेन्यू पर जाकर के मैं दोबारा से यहाँ पर क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं संजीव या गौरव जो भी नाम मुझे पसंद है उस तरीके से मैं गौरव नाम की फाइल को ओपन करता हूँ। जैसे ही मैंने इस फाइल को ओपन किया गौरव नाम की सारे ऑप्शन इनेबल हो गए। तो फाइल मेन्यू पर जैसे अगेन मैं क्लिक करता हूं तो यहाँ पर मैं देखता हूं कि रिसेंट का ऑप्शन दे रखा है। रिसेंट के अंदर वो सारी फाइलें होती हैं जो रिसेंटली हमने ओपन की होती हैं या बनाई गई होती हैं या सेव की गई होती हैं। तो अभी हाल फिलहाल मेरे पास गौरव नाम की फाइल खुली हुई है। मैं चाहता हूं कि संजीव नाम की फाइल ओपन हो। तो मैंने जैसे संजीव पर क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे कि संजीव नाम की फाइल इस तरीके से भी ओपन हो सकती है। दोस्तों, अगला ऑप्शन है आपका न्यू, यानी कि न्यू फाइल हम किस तरीके से लिखते हैं। तो न्यू बटन पर जैसे मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पर ब्लैंक वर्कबुक का ऑप्शन आता है। जैसे वर्कबुक ऑप्शन आएगा तो यहाँ पर क्रिएट का ऑप्शन दे रखा है। तो मैं क्रिएट पर जाकर के क्लिक करता हूँ तो आप बुक 2 के नाम से आप वर्कबुक को देख पाते हैं। क्योंकि बुक 2 से पहली जो बुक 1 थी उसका हमने नाम चेंज कर दिया था, उसको कर दिया था गौरव या संजीव नाम से फाइल को सेव किया था। अब ये बुक 2 है। तो इस तरीके से हम न्यू फाइल को लेते हैं। अगर मुझे एक्सेल की इस फाइल को प्रिंट करना है तो इसे हम किसी दूसरे पार्ट में कवर करेंगे। अभी इस पार्ट के लिए इतना ही। साथियों, आशा है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल नवशक्ति टेक को सब्सक्राइब करना न भूलिए। धन्यवाद।